मैं चाहता हूं अगले साल आपके घर पे दिवाली आए, लेकिन आपके घर में एक एफएसओ तैयार हो और वो एफएसओ बनने वाले आप खुद हो। और इतनी गजब की हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा सर आप तो हिस्ट्री पढ़े हो ये नहीं हो, आप तो आपकी ग्रेजुएशन इससे, आप हिस्ट्री ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो? कि सर मैंने इसको साइंस के साथ जोड़ दिया। इसका मतलब है आज से जो बच्चा बिल्कुल टारगेट करके प्रॉपर कंटेंट अप टू एग्जाम तक जो सॉलिड है उनको मेंटेन करेगा और जो वीक है उनमें इंप्रूवमेंट करेगा, तब जाके जो है वो बच्चा फूड ऑफिसर बन पाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, इंटरव्यू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी मेहनत की असली परीक्षा है, अब पढ़ोगे तो आप करोगे। रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। इस दिवाली पे कृषि योद्धाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सरकार लेके आई है। जैसा कि आपको पता है इस साल के बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि 200 फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी हम निकालने वाले हैं। तो उस वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, फॉर्म भरना उसके शुरू हो रहे हैं। टोटल जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं एफएसओ के बारे में देने वाला हूं। और यदि आपको एफएसओ बनना है तो रॉयल संस्थान के द्वारा हम जो कोर्स चालू कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले अपन जानते हैं कि कितनी पोस्ट जो है इस वैकेंसी के अंदर है। तो टोटल आपकी इस वैकेंसी में 200 पोस्ट है। उनका अगर अपन डिवाइडेशन देखें तो नॉन टीएसपी की 179 है। शहर या जो है वो है 03 मतलब 3 है। टीएसपी की है 18 वैकेंसी। अब इसमें एज लिमिट की यदि अपन बात करते हैं तो 18 से 40 साल इसकी एज होनी चाहिए। इसका ग्रेड पे है वो है आपका L11 4200 रुपये। आई बात समझ में? तो 4200 रुपये की ग्रेड पे की ये वैकेंसी है। नेक्स्ट है कि परीक्षा की सर फीस क्या लगने वाली है। तो जनरल कैटेगरी के हैं 350 रुपये, ओबीसी के हैं 250 रुपये, SC ST TSP के 150। अब आवेदन कब से शुरू होंगे? तो आपके 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप लोग यदि एलिजिबल हो तो फॉर्म जरूर भरें। अब कि सर कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं हमें। तो आपको बताना चाहूँगा मैं, टोटल ये जो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ योग्यता के लिए कि कौन कौन सी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। मैं यहाँ कोई डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा हूँ, डिग्री चाहिए यहाँ पे। कौन सी? फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस। इसके अंदर आपकी जनरल एग्रीकल्चर से बीएससी है वो शामिल है। हॉर्टिकल्चर वाले भी इसमें एलिजिबल रहते हैं। अब फॉरेस्ट्री, फिशरीज, इसका पूरा क्लियरिफिकेशन अभी नहीं है। फिर भी मैं ये चाहूँगा कि वो बच्चे फॉर्म जरूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी क्लियर ये नहीं लिख रखा कि एग्रीकल्चर बीएससी वाले ही एलिजिबल है। इसकी जैसे ही पूरी जानकारी आएगी आपको बिल्कुल शेयर कर दी जाएगी। और मेरी कोशिश रहेगी जितना जल्दी हो सके डिपार्टमेंट से क्लियर करके आपको क्लियर कर सके। नेक्स्ट है वेटनरी साइंसेज। अब यहाँ पर भी बच्चा देखेगा कि सर मैंने डिप्लोमा कर रखा है LSA वाला, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं भर सकते। जो आपकी 5 साल की डिग्री होती है वो यहाँ एलिजिबल है, वही बच्चा। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, MSc इन केमिस्ट्री, डिग्री इन मेडिसिन। अगर इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट से आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि सर पेपर पैटर्न क्या है। तो आपका जो पेपर पैटर्न है वो देखिए, जीके जो है इसका जो वेटेज है वो है 40 क्वेश्चन और पार्ट बी 2 पार्ट में। पार्ट बी है आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो है 110 110। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और टोटल आपके 150 नंबर के ही हैं। और आप ध्यान रखें पेपर बहुत अच्छे से करें, क्योंकि इसके अंदर क्या होने वाला है? नेगेटिव मार्किंग। तो आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इस नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो और जो क्वेश्चन करो वो करेक्ट हो सकता है। अब कि सर जो पैटर्न आ रहा है उसमें क्या सिलेबस है, तो मैं आपको जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस बता रहा हूं। 90% सिलेबस आपका वही रहेगा जो कि लास्ट भर्ती में रहा था। नया सिलेबस का इसका जैसे जारी होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सिलेबस में एक बार अपन देख लेते। इसमें है केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ध्यान रखें। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ पार्ट है इसका, लेकिन ध्यान रखना इस बार आप, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं हो रहा। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा,
तो इसमें इस बार क्लियर विज्ञप्ति में जारी किया गया है कि इस बार केवल पेपर बेस्ड जो आपकी नौकरी है, किसी तरीके का आरपीएससी के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी इसका इंटरव्यू होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि यदि कोई बच्चा मेहनती है और उसके पास पूरा प्रॉपर कंटेंट है तो उस बच्चे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो कुछ सिलेबस में दिया हुआ है उस सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक है उनके आपको आगे पीछे का पूरा पढ़ना है, ये विशेष ध्यान रखना है। आई बात समझ में? तो अब रही बात फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर है फूड टेक्नोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, बॉटनी एंड जूलॉजी, इसका भी कुछ पार्ट है। एनिमल एंड प्लांट टिश्यू कल्चर, कुछ मैथ का पार्ट है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है कुछ थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर का कुछ पार्ट है। आई बात समझ में? फिर है मिल्क एंड पोल्ट्री साइंस, पीएचडी एंड फूड लॉज, और 8 यूनिट जो है वो कंसर्न सब्जेक्ट जो 110 मार्क्स के आपके जो पेपर होने वाला है, 110 जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, वो यहाँ 8 यूनिट से आएंगे। और 9 यूनिट से लेके 13 तक जीके हैं अपने ट्रेडिशनल, जिसके अंदर आपकी ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है। और ये जो 14 नंबर पे है लास्ट यूनिट, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, लेटेस्ट है आपका। इसका मतलब इस पेपर के अंदर कोई भी एक बंदा ये कहे कि मैं इसके अंदर एएसओ में फूड ऑफिसर बन के दिखा दूंगा आपको, तो बन के तो दिखा सकता है, लेकिन आज की तारीख में नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आप देखो यहाँ कॉम्बिनेशन है, यहाँ आपकी जीके भी आ रही है प्लस साइंस भी आ रही है, और साइंस के इतने डिपार्टमेंट है भाई। जो फूड टेक्नोलॉजी वाला है वो बॉटनी जूलॉजी भूल चुका है। आई बात समझ में? अगर कोई बंदा पर्टिकुलर किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, आपने देखा होगा 10 तरह के कोर्स वाले जो बच्चे इसमें एलिजिबल है, तो सब सब्जेक्ट एक को आता है ये तो जरूरी नहीं है। मतलब सब सब्जेक्ट एक बच्चे को सभी सब्जेक्ट आए ये तो जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पेपर को क्रैक करने के लिए आज की तारीख में, आज मैं धनतेरस के दिन वीडियो बना रहा हूं, आज की तारीख में जिसको पेपर क्रैक करना है उसके कुछ सब्जेक्ट अच्छे हैं और कुछ सब्जेक्ट डाउन है, पुअर है। इसका मतलब है आज से जो बच्चा बिल्कुल टारगेट करके प्रॉपर कंटेंट अप टू एग्जाम तक जो सॉलिड है उनको मेंटेन करेगा और जो वीक है उनमें इंप्रूवमेंट करेगा, तब जाके जो है वो बच्चा फूड ऑफिसर बन पाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, इंटरव्यू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी मेहनत की असली परीक्षा है, अब पढ़ोगे तो आप करोगे। अब की सर हम कहां पढ़ें और कैसे पढ़ें? तो कहां पढ़े और कैसे पढ़े के लिए मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट के लिए बताना चाहूंगा। हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए हमारा कोर्स लॉन्च कर रखा है। 6,000 रुपये का हमारा कोर्स है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों हम अवेलेबल करा रहे हैं। अभी दिवाली के समय हमने ऑफर दे रखा है, मात्र 3,000 रुपये के अंदर हम ये 22 तारीख से लेके 26 तारीख तक आपको कोर्स अवेलेबल कराएंगे। एक नंबर स्टाफ, कोई बच्चा अरे सर मैं पेपर करे कर दूं, मेहनत कर लूं, बशर्ते मुझे तो वो केमिस्ट्री नहीं आती क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं, हम पढ़ाएंगे आपको और समझ में आएगी। मैंने देखा है हमारा जो स्टाफ है, जिन बच्चों ने केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना ये भी नहीं पता, वो भी बच्चा पेपर करे करके आ रहा है। और जिस बच्चे को जीके में कुछ नहीं आता कि सर मैं साइंस तो मेरी स्ट्रांग है, साइंस में तो मैं पूरे में से पूरे ला सकता हूं, लेकिन जीके में मेरे तो हवाई नहीं लगती, इतनी बढ़िया तरीके से हमारी जीके की फैकल्टी पढ़ाती है कि एक एक पॉइंट आपको हंसी मजाक के साथ में। हमारे तो हिस्ट्री के सर है, मुझे याद आ रहा है योगेश जी सर, हम एक दिन क्लास में बैठे बैठे हंस रहे थे, उनकी डिग्री देखी मैंने साइंस में, और इतनी गजब की हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा सर आप तो हिस्ट्री पढ़े हो, ये नहीं हो, आप तो आपकी ग्रेजुएशन इससे, आप हिस्ट्री ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो? कि सर मैंने इसको साइंस के साथ जोड़ दिया। और मैंने देखा उनकी क्लास के अंदर जब बच्चे क्लास लेते हैं तो खो जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो साइंस की तरह उसको पढ़ाते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इसकी डेमो क्लासेज भी हमारी अवेलेबल है, आप लेके देखना। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप वास्तव में एफएसओ बनना चाहते हो और आपके बीच में ये रोड़ा सब्जेक्ट बन रहा है कि मेरे से ये नहीं हो रहा, आपके यहाँ बैरियर है अगर सब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर, तो हर सब्जेक्ट की आपको बेहतरीन फैकल्टी हम उपलब्ध कराएंगे और बहुत कम समय में आपका कोर्स पूरा कराने के बाद में लगातार हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो यदि आप वास्तव में ही एफएसओ बनना चाहते हो और मेहनत करने का जुनून आप में है, तो आप रॉयल संस्थान के साथ जुड़े, हम आपको ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल कराएंगे। जैसे ही एग्जाम की डेट आएगी और हम ऑफलाइन बैच चालू करेंगे, तो जो ऑनलाइन फीस आप जमा कराओगे वो हम ऑफलाइन फीस में से कम कर देंगे। पूरी टीम
ये मतलब हमारी ठान चुकी है कि इस बार जो एफएसओ बनने वाले हैं, कितने 200, वो लगभग रॉयल से हों। मैंने कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती में भी कहा था और करके दिखाया। जेट के एग्जाम में, आईसीआर के एग्जाम में, बीएचयू के एग्जाम में, हर एग्जाम में हम कहते हैं और करके भी दिखा रहे हैं। इसलिए आपको यदि वास्तव में मेहनत करना है तो इस टीम के साथ जुड़िए। वास्तव में हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है और आपको लगता है कि सर मुझे भी करना है मेहनत, तो ये संस्थान आपके लिए है। आपने लंबे टाइम से इस संस्थान को इतना बढ़िया सपोर्ट दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आगे भी हमारी टीम इसी तरीके से मेहनत करती रहेगी और इस दिवाली पे ये जो सुनहरा मौका आया है, मैं चाहता हूँ अगले साल आपके घर पे दिवाली आए, लेकिन आपके घर में एक एफएसओ तैयार हो और वो एफएसओ बनने वाले आप खुद हो। 2023 की दिवाली आपके घर में सरकारी ऑफिसर के साथ बने। इसी के साथ मैं आपको इस रॉयल परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।